क्लास। तो आज जो हमारा क्लास है वो है फंडामेंटल के अंतर्गत मेमोरी चैप्टर। अब जब मेमोरी चैप्टर की बच्चे हम बात करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज मेमोरी। जैसे कि हमने देखा, पहले क्या देखा, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक हो गया हार्डवेयर, एक हो गया सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भी हमने देख लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर। 4 सॉफ्टवेयर देख लिए। हार्डवेयर में हमने क्या किया था, कैटेगराइजेशन कर दिया था काम करने के हिसाब से। जैसे कि इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे, डिवाइस हार्डवेयर मतलब जिस टाइप का काम वैसा डिवाइस है। जैसे कि इनपुट लेने वाला जो भी है वो इनपुट डिवाइसेज में डाल दिए थे। आउटपुट डिवाइसेज जो कि आउटपुट देने का काम करता है, आउटपुट डिवाइसेज हो गया था। अगला हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस में हम लोग सीपीयू को डाले थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। और हमने एक उस दिन छोड़ा था, वो था तुम्हारा मेमोरी यूनिट। क्या छोड़ दिए थे? मेमोरी यूनिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज मेमोरी यूनिट। अब हमने जैसा कि हर बार आपको कहा हूं कि किसी भी सूरत में कंप्यूटर को हम इंसान से ही कंपेयर करके देखते हैं। तो इंसान हमारे नजर में तो 90% कंप्यूटर जैसी है, मतलब कंप्यूटर जो है इंसान के जैसा है मेरे नजरिए में 90%। अब इसमें से तुमको दिखा दें हम, जैसे हम तुमको सॉफ्टवेयर इंसान में दिखा दिए, हार्डवेयर दिखा दिए, अब उसमें से तुमको मेमोरी भी हम तुमको दिखा देते हैं और एग्जैक्टली समझ जाओगे तुम ये बात। मेमोरी कहने का मतलब है याददाश्त। याददाश्त कहने का मतलब दिस इज कुछ भी तुमको याद अगर है, जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं तो मेरे सामने अगर कोई नोट्स नहीं है तो हम तुमको बोल रहे हैं, तो बोल जो भी रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाटा स्टोर है तब तो बोल रहे हैं। तो डाटा स्टोर है, कहाँ स्टोर है? मेरे माइंड में स्टोर है, इस ब्रेन में स्टोर है। परमानेंटली स्टोर है तब ना हम वहां से निकाल रहे हैं। परमानेंट कहने का मतलब है कि पहले अगर वो परमानेंट नहीं होता तो फिर मुझे अभी पता नहीं होता, मुझे पता नहीं होता तो फिर मुझे दूसरी जगह से इनपुट लेना पड़ता, कॉपी से, किताब से, कहीं कहीं से इनपुट लेना पड़ता। लेकिन मैं अभी तुम्हें फ्लुएंटली बोले जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मेरा प्रोसेसर जो है डाटा प्रोसेस कर रहा है, तब ना ये आउटपुट डिवाइस माउस जो है उसके मदद से तुमको दे रहा है डाटा। तो हमको पता है अभी जो है तुमको हमको क्या करना है, फंडामेंटल पढ़ाना है और मेमोरी के रिगार्डिंग जितनी बातें हैं वो तुमको समझाना है। तो मेरा प्रोसेसर एकदम उस प्रोग्राम को खोल के रखा हुआ है। मेरे दिमाग में जितना डाटा है जो कि तुमको मेमोरी यूनिट समझाने में काम आएगा, वो सारे फाइल को ये खोल करके रखे हुए और डाटा सिर्फ उसी में से लेकर के प्रोसेस कर रहा है। तो बात आता है कि मेरे ब्रेन में जो डाटा पहले से है, मतलब कल भी था, परसों भी था, तरसों भी था, आज से 12 साल पहले हम फंडामेंटल पढ़े थे, उस समय से लेके अभी तक है मोटा मोटी वो डाटा मेरे पास। उसी डाटा को हम तुम्हें पास दे रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात होती है, याद है मेरे पास, तो परमानेंटली स्टोर है डाटा मेरे ब्रेन में। और बहुत कुछ होता है। क्या जिंदगी में हर चीज तुमको याद हो जाता है? ऐसा है? हर चीज तुमको याद हो जाता है? चलते फिरते जिंदगी में जो चीज देख रहे हो लाइफ में, वो सारी की सारी चीजें क्या तुम्हें याद हो जाती हैं? नहीं होती है ना। जैसे कि मैं किसी से मिला कैजुअली, तो बात बहुत सारा लंबा चारा 2 घंटे 4 घंटे का बात कर लूं, लेकिन उस 2 घंटे 4 घंटे के डिस्कशन में क्या मुझे कुछ भी याद रहेगा? वही याद रहेगा जो कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। मेरा डाटा वो ब्रेन क्या करेगा, उस चीज को फिल्टर करके सेकेंडरी डिवाइस में डालेगा, मतलब परमानेंट मेमोरी में डालेगा। तो मेरी जो मेमोरी है ना बच्चे, वो भी 2 भाग में बटी हुई है। मेरे मतलब एक इंसानी ब्रेन में भी जो मेमोरी यूनिट है, वो मेमोरी यूनिट 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों यूनिट में। तो जिसमें हम लोग कहते हैं एक को प्राइमरी मेमोरी। अगर हम मेमोरी की बात करें, और एग्जैक्टली कंप्यूटर में भी होता है ये। मेमोरी अगर हम बात करें तो मेमोरी का काम है डाटा को स्टोर करके रखना। मेमोरी का काम क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ मेमोरी? मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। ये पहली बात है। मेमोरी किस क्या करता है? डाटा को स्टोर करने का काम करता है और वहीं से हम लोग डाटा रिट्राइव करते हैं। ठीक है। अब मेमोरी 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में मेमोरी जो बटा हुआ है वो कैसे बटा हुआ है वो देखो। पहला हो गया तुमको प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा हो गया तुमको सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है पहले, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी। हमारे ब्रेन में भी ये 2 मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होता है जिस मेमोरी में प्रोसेसिंग के टाइम में, मतलब जब हम कुछ भी कर रहे हैं, जब भी डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है, उस प्रोसेसिंग के समय में जिस मेमोरी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है कंप्यूटर के द्वारा,
उस मेमोरी को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। और वी कैन से प्राइमरी मेमोरी इज वर्किंग मेमोरी। जब कंप्यूटर काम कर रहा हो तो काम करते समय जो वो डाटा के साथ जो कंटिन्यूसली जिस डेटा के साथ मैनिपुलेशन वो कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। जैसे अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो अभी पढ़ाते समय मेरे इस ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ इस फंडामेंटल से रिलेटेड, मेमोरी यूनिट से रिलेटेड डेटा ही अवेलेबल है। मुझे तो मैं 18-20 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो 20 डाटा अगर मेरे इस ब्रेन में भी तुरंत आ जाए और मेरे माउथ से निकलने की कोशिश करे, तो फिर क्या होगा? डाटा का गैदरिंग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं एक्चुअल अभी प्रोसेस क्या कर रहा हूँ, मैं जो एक्चुअल प्रोसेस अभी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, फंडामेंटल पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेमोरी यूनिट पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा ब्रेन किस डेटा पे काम कर रहा है? मेरा ब्रेन जो है अभी हमारे उस मेमोरी यूनिट वाला जितना नॉलेज मेरे पास है सबको उठा करके मेरे प्राइमरी मेमोरी में रख दिया है। अभी हम तुमको जो बोल रहे हैं वो सेकेंडरी मेमोरी से नहीं रख रहे हैं, हम तुमको क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी मेमोरी से बता रहे हैं। हम जो भी चीज बता रहे हैं तुमको प्राइमरी मेमोरी से बता रहे हैं। जहां हम रुके समझ लो मेरे प्राइमरी मेमोरी में डाटा नहीं है। अगर हम कहीं सोचने लगते हैं तो मतलब यही है कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो मेमोरी होता है। वर्किंग मेमोरी इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। टेम्पोररी मेमोरी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम काम कर रहे होते हैं किसी काम को, जैसे अभी तुमको फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं, मेमोरी पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ब्रेन में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेमोरी यूनिट से रिगार्डिंग अवेलेबल है। और कुछ भी है तो वो लेकिन जो है साइड में है। लेकिन जो मेनली अभी अवेलेबल है मेरे ब्रेन में वो क्या है? फंडामेंटल का मेमोरी यूनिट है। इसको बंद कर देंगे, सी पढ़ाना चालू करेंगे तो मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा? सारा का सारा सी का डाटा आ जाएगा। उसी तरीके से जब इसको हम बंद कर देंगे, जावा पढ़ाने लगेंगे, तो उस समय मेरे दिमाग में क्या चलने लगेगा? सब कुछ जावा चलने लगेगा। जब हम मूवी देखने बैठेंगे तो मेरे ब्रेन में सिर्फ उसकी बातें जो है दौड़ रही होगी। अगर हम गाड़ी चला रहे होंगे तो मेरे प्राइमरी ब्रेन में जो मेरे पास जो डाटा होगा वो गाड़ी चलाने वाला हो रहा होगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि हम जिस प्रोसेस को कर रहे होते हैं, और कंप्यूटर भी सेम वही काम है, जिस प्रोसेस को कंप्यूटर कर रहा होता है तो उससे रिलेटेड सारा डाटा को वो प्राइमरी मेमोरी में रखता है। इसीलिए हम प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी मतलब वो मेमोरी जिससे कि कंप्यूटर कोई प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इसीलिए उसका नाम ही दिया गया है प्राइमरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। जब भी कोई वर्क किया जा रहा होता है उस समय में जो मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल होता है, वो मेमोरी यूनिट कौन सा यूनिट होता है? उनको प्राइमरी मेमोरी होता है। अब प्राइमरी मेमोरी का कुछ नेचर है। प्राइमरी मेमोरी का क्या नेचर है? नेचर ये है कि प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होता है। पहली बात, प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होता है क्योंकि हम डाटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट करते हैं। सीपीयू जो है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो बहुत फास्ट है। तो वो बहुत फास्ट है तो उसको डाटा बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल हम तुमको दें कि एक छोटा सा प्रोग्राम है तुम्हारा, चाय बनाना है। तुमको कितनी बार बोले चाय बनाना है, प्रोग्राम ही है। और तुमको चाय बनाना है तो तुम किचन में गए। किचन में जब जाओगे तो तुम क्या करोगे? एक प्रोसेस स्टार्ट करोगे कि चाय बनाना है, मेकिंग टी। अब मेकिंग टी मतलब तुम चूल्हा जला दोगे। चूल्हा जलाने के बाद तुम कम से कम एक बर्नल का इस्तेमाल तुम करने लगोगे कि उस बर्नल को तुम जलाओगे तो वो बर्नल ऑक्यूपाई तुम कर लिए ना। अब जो उस बर्नल को तुम ऑक्यूपाई कर लियो, क्या उस बर्नल को स्टोव जो होता है जिसमें बोलते हैं, अब क्या कोई दूसरा प्रोसेस उस बर्नल पे काम करेगा? नहीं करेगा। तो अब चाय बनाने वाला बर्तन तुम उस पर रख दिए। अब चाय बनाने वाला बर्तन रख दिए हो तो वो मेमोरी तुमने चाय बनाने के लिए ऑक्यूपाई कर लिया। अब अगर चाय बनाने के बाद तुमको कोई दूसरा चीज बनाना है, मान लो कि तुम्हारे पास, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए तुम्हारे पास एक ही चूल्हा वाला है, कोई भी जो गैस चूल्हा है उसमें 2 स्टोव, 3 स्टोव, 4 स्टोव, मल्टीपल स्टोव होते हैं, लेकिन मेरे पास जो है मान लो सिंगल स्टोव है। मतलब एट ए टाइम हम एक ही प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हम चाय बनाना चालू कर दें तो मान लो वो जो मेमोरी एरिया है मेरा, उस मेमोरी एरिया में अपन क्या ऑक्यूपाई कर लेंगे? वो चाय बनाने वाला जो वो स्टोव है ऑक्यूपाई हो गया। तो मतलब अब वो जो मेमोरी एरिया है वो करंट डाटा पे काम कर रहा है, करंट प्रोसेस पे। करंट प्रोसेस मेरा क्या है? चाय बनाना। तो अभी उसमें चाय बन रहा है, तो चाय बन रहा है, खिचड़ी थोड़ी बनने लगेगा। तो चाय बनाने का काम जब खत्म करोगे तो वो हो गया चाय बनाना। अब चाय बनाना है तो तुमको उसमें क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब मान लो एक सेकंड के लिए पानी लाने के लिए तुमको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ जाए, तुम्हारे उस बर्तन का क्या हाल होगा जो कि स्टोव पे चढ़ा हुआ है? तो इसीलिए तुम चाय बनाने से पहले क्या करोगे? पानी ला करके अपने बगल में रखोगे। क्यों बगल में रखोगे? क्योंकि तुम एक बार अगर चाय बनाना चालू कर दोगे तो तुम्हारा स्पीड कितना है? तुम्हारा स्पीड तो ये है कि जो तुम्हारा चूल्हा सपोर्ट कर रहा है, जैसे पानी गर्म हो जाएगा 30 सेकंड में, 30 सेकंड में पानी गर्म हो गया, उसके बाद हमको दूध चाहिए। अब भी दूध लाने के लिए तुम क्या 1 किलोमीटर दूर जाओगे? जब तक 1 किलोमीटर से दूध लेके आओगे तब तक तो ये पानी जल जाएगा। बात समझ गए? तो फिर दूध भी तुम्हारे बगल में होना चाहिए, मतलब तुम्हारी वर्किंग मेमोरी में होना चाहिए। होने के लिए तो कहीं भी हो सकता है,
लेकिन जब तुम कोई काम कर रहे हो और उस समय जो भी जरूरत का डाटा है, जैसे तुमको चाहिए चाय, चीनी, चाय पत्ती, कप, ट्रे, इतना चीज तो चाहिए कम से कम, और वो स्टोव, तब ना चाय बनेगा। तो ये सारा चीज का जुगाड़ करके तुम क्या करते हो, अपने किचन में रख देते हो। तो किचन के उस एरिया जहां पे कि तुम काम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वर्किंग मेमोरी। वहां पे तुम काम करने के लिए रखे हो। वही अगर तुम्हारा थोड़ा दूर में होता तो तुमको क्या होता, डाटा लेने में टाइम लगता। अगर लेने में टाइम लगेगा तो प्रोसेसिंग स्लो होगा। बात समझे? तो प्रोसेसिंग कभी भी स्लो नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपन लोग क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल किए हैं, पहले तो टेम्पोररी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। तो जो भी काम करेंगे उस काम से रिलेटेड जो भी डाटा होगा वो प्राइमरी मेमोरी में हम रख देंगे। समझ गए? तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट होता है क्योंकि बगल में होता है, ये समझ लो, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो तुरंत तुरंत डाटा वहां से लिया जा सकता है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो कि प्राइमरी मेमोरी किचन तो है, लेकिन किचन में मान लो 1 सेकंड के लिए कि चीनी नहीं है। तो चीनी नहीं है तो अपन उस समय में प्रोसेस को स्टॉप करते हैं ना, गैस को कम कर देते हैं कि प्रोसेस को कम क्या किए हैं, स्पीड कम कर दिए हैं या तो बंद कर दिए हैं। उसके बाद चीनी लाने जाते हैं तो अपने स्टोर रूम में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? अपने स्टोर रूम में जाते हैं, जहां पे आप 5 किलो 10 किलो अपने परिवार के जरूरत के हिसाब से स्टोर करके रख सकते हो। दैट इज योर सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, बहुत बड़ा स्टॉक किया जा सकता है और वो परमानेंट होता है। लेकिन जो तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी है वो परमानेंट नहीं होता है, वो वर्किंग मेमोरी है, लेकिन वर्किंग मेमोरी बहुत कम होता है। वर्किंग मेमोरी क्या होता है, बहुत कम होता है, और उसका इस्तेमाल बहुतों को करना पड़ता है। जैसे चाय बनाने का काम कर लिए तो वहां से चाय के सारे सामग्री को क्या करेंगे आप लोग, साफ कर देंगे। अब मटन बनाना है तो जब मटन बनाएंगे तो फिर अब मटन से रिलेटेड सारे सामान को हम पहले उसके पास रखेंगे किचन में, आफ्टर दैट मटन बनाना चालू करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कुकर चढ़ा दें और मटन लाने के लिए सुपरमार्केट चले जाएं, फिर तो टाइम लग जाएगा ना। तो मटन बनाने से पहले वो जो मेरा किचन है उसमें हमको मटन से रिलेटेड हर सामान को क्या करना है, रख देना है। तो इट इज योर प्राइमरी मेमोरी। कंप्यूटर भी जब कोई काम कर रहा होता है, कंप्यूटर भी कोई काम अगर कर रहा हो, काम करने का मतलब क्या है, कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस प्रोग्राम का डाटा कहीं होगा, तो उस प्रोग्राम के डाटा को वो क्या करता है, अपने प्राइमरी मेमोरी में लोड कर देता है। मतलब भैया हमको इससे बहुत जरूरी काम करने वाला है, मतलब ये लाइन वो लाइन फलना लाइन चिल्ला लाइन, सारा लाइन ऑफ कोड इसके पास होगा तब ना एक पढ़ा दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, पांचवें के पास, छठे के पास। यही क्या है, एक लाइन पढ़ लिया, दूसरा लाइन को लाने में इसको 10 मिनट लग जाए, तो कितना तुम्हारा प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा ना। तो यही काम है प्राइमरी मेमोरी। क्या है, वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी है तो वर्किंग मेमोरी फास्ट होता है लेकिन साइज में छोटा होता है, और होने को ये परमानेंट हो सकता था लेकिन इसको बाय नेचर बनाया गया है टेम्पोररी, क्योंकि भैया एक बार प्रोसेस खत्म तो तुम अपने डाटा को साफ करो। मतलब चाय बनने का काम हो गया तो अब किचन साफ करो, मटन बनेगा तो फिर से नए तरीके से बनेगा। बस हो गया, मतलब रौनक चाय बना लिया, अब कोई राजा आएगा मटन बनाने के लिए तो राजा अपने तरीके से काम करेगा, लेकिन उसी गैस चूल्हा का इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए टेम्पोररी मेमोरी का कॉन्सेप्ट जान के डाला गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि टेम्पोररी उसको जो है मजबूरी में बनना पड़ा है, नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको टेम्पोररी होना है। वो सिर्फ वर्किंग मेमोरी है, जिस समय में तुम काम कर रहे हो उस समय में उस मेमोरी का यूज करेंगे, काम खत्म, मेमोरी साफ कर देंगे, फिर जब दूसरा काम चालू होगा तो फिर उसी मेमोरी का इस्तेमाल वो करेगा। इसीलिए जो टेम्पोररी मेमोरी होती है वो हमारी, वो क्या होती है, बहुत छोटी होती है लेकिन बहुत फास्ट होता है। टेम्पोररी मेमोरी तभी तक काम करता है, अगर हम कंप्यूटर के संदर्भ में बात करें, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा है तब तक टेम्पोररी मेमोरी अवेलेबल है, जब तक लाइन है तुम्हारे कंप्यूटर में तब तक टेम्पोररी मेमोरी अवेलेबल है। एक बार कंप्यूटर बंद हुआ तो टेम्पोररी मेमोरी का काम खत्म। कंप्यूटर बंद हो जाए, प्रोग्राम बंद हो जाए, तो तुम्हारे टेम्पोररी मेमोरी में जो भी चीजें होंगी, जो भी डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा। सो प्राइमरी मेमोरी का पहला काम क्या है, प्राइमरी मेमोरी इज वर्किंग मेमोरी। All data that is needed during the processing or that is needed during current processing is available in primary memory. Primary memory is very fast in comparison of secondary memory. Primary memory बहुत fast होता है in comparison of secondary memory. Okay? Primary memory is volatile in nature. Just listen this word carefully. Primary memory is volatile in nature. Volatile का मतलब होता है क्षणिक, और क्षणिक कहने का मतलब होता है टेम्पोररी। तो कहता है प्राइमरी मेमोरी इज वोलाटाइल इन नेचर। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ये वोलाटाइल होता है नेचर से, मतलब प्रोसेस खत्म, मेमोरी खत्म, कंप्यूटर बंद,
मेमोरी खत्म, लाइन कट गया, मेमोरी खत्म, सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। अब मेरे इंसानी रूप में हम बोले कि प्राइमरी मेमोरी, बोला ना अभी कि किसी दोस्त से मिले, बहुत लंबा बात किए, उसमें सारा फालतू बात ही था, क्योंकि दोस्तों के साथ बात करेंगे तो फालतू ही करेंगे, सारे फालतू बात थे, ब्रेन ने कुछ भी याद नहीं किया। अगर अभी लगेगा तुमको कि कल जो है हमको याद है, परसों हमको याद है, लेकिन एकाएक 1 साल के बाद याद करो, 1 साल पहले जो उस लड़के से मिले थे तो क्या क्या बात किए थे, थोड़ी याद होगा तुमको। क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्रेन है ना, प्राइमरी मेमोरी तुम्हारा, जो ब्रेन का प्राइमरी सेक्शन है, वो सिर्फ वर्क कर रहा होता है। तो वर्क कर लिया, जितना याद करना था याद किया, नहीं याद करना था फेंक दिया बाहर। इसलिए अपन को अगर सिर्फ सेकेंडरी मेमोरी होता तो हम जिस जिस चीज को देखते वो सारे चीज हमको याद हो जाता। बात समझे? तो जैसे कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क फुल हो जाता है, तुम्हारा भी हार्ड डिस्क फुल हो जाता है, निश्चित फुल हो जाता है। इसलिए ये हमारे ब्रेन में एक सिचुएशन बनाई ही गई है। प्राइमरी मेमोरी जो काम करने वाला मेमोरी है वो है प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी इसके सपोर्ट में डाला गया है। अगर कोई डाटा तुमको स्टोर करके रखना है, वो डाटा का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए अपन लोग सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होगा? स्लो होगा इन कंपैरिजन ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ओके, अगला काम कहता है कि सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल इन नेचर। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल नहीं होता है। इसमें जो चीज तुम डाल दिए वो परमानेंट है। डेटा ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट, it is available in memory till user or any program is not deleted it। या यूजर डिलीट करे, या तुम्हें वायरस लग गया हो, या कोई सॉफ्टवेयर हो वो करे, जब तक कि इसको कोई डिलीट नहीं करेगा तब तक सेकेंडरी मेमोरी से डाटा डिलीट नहीं हो सकता है। और एक केस है कि आपका सेकेंडरी मेमोरी करप्ट कर जाए, मतलब डैमेज हो जाए फिजिकली, तो वो अलग केस है। अदरवाइज सेकेंडरी मेमोरी का जो डाटा होता है वो क्या होता है? परमानेंट होता है। लाइन कटने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो दो मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वर्किंग मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी डाटा स्टोर करने का मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में जो भी रहेगा वो लाइन कट गया, काम खत्म हो गया, या कंप्यूटर को बंद कर दिए, खत्म। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी होगा वो तब तक रहेगा जब तक कि तुम यूजर उसको डिलीट ना कर दे, सॉफ्टवेयर उसको डिलीट ना कर दे, या वो डिवाइस खुद ना खराब हो जाए। ये स्लो होता है, सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस स्लो होता है, प्राइमरी जो स्टोरेज डिवाइस है वो फास्ट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मेमोरी। मेमोरी दो ही टाइप का होता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, और यही गुण है इस प्राइमरी मेमोरी का। अब इस मेमोरी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी में कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी में जो तुम्हारे पास है वो है तुमको रैम और रोम। रैम एंड रोम इज योर प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी की जब मैं बात करूंगा तो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है आपको हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, उसके बाद एसएसडी, बहुत सारी टेक्निक है। जिस टेक्निक में आप क्या करते हो, जिसमें भी डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। और जिसमें भी डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी है, वर्किंग मेमोरी है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। ये वर्किंग मेमोरी नहीं होता है, डायरेक्टली सीपीयू इसे इंटरैक्ट कभी नहीं करता है। सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू ऑलवेज इंटरैक्ट विद प्राइमरी मेमोरी। सीपीयू किससे इंटरैक्ट करता है? प्राइमरी मेमोरी से इंटरैक्ट करता है। देखो ये जो रोम है ना, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसीलिए रोम हम लोग पढ़ते हैं। अदरवाइज रोम का कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं है। एक्चुअली जो तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी है वो रैम ही है। रोम जो है तुम्हारा प्राइमरी मेमोरी नहीं है। हम नहीं मानते हैं कि इट इज ए प्राइमरी मेमोरी, लेकिन किताब लिखता है तो अपन लोग को पढ़ डालना है ये प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी का जो बेसिक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ है वो कहता है कि रैम इज द प्राइमरी मेमोरी। रैम जो है तुम्हारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। रोम तो एक छोटा सा चिप है जिसपे कि कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो कि कंप्यूटर को काम करते समय बहुत जरूरी होता है, दैट इज रोम। तो खैर जब हम रैम रोम पर जाएंगे तब उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी आपने देखा ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको ध्यान से देख लीजिए। यही है आपके मेमोरी का स्ट्रक्चर, आपको इसी को कंप्लीटली पढ़ना है। ये कंप्लीट पढ़ लोगे तो तुम्हारा मेमोरी खत्म हो जाएगा। बेसिक बात समझ में आई आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी क्या होता है भैया, डाटा को स्टोर करने के लिए जो यूज होता है उसको मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी को कितने भागों में बांटा गया है कंप्यूटर में, दो भागों में। पहला मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, दूसरा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, कंप्यूटर अगर जो भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है करेंटली, उसके लिए उसको जितने डाटा का जरूरत पड़ता है वो सारा डाटा उठा करके वो प्राइमरी मेमोरी में रख देता है। किस में रख देता है, प्राइमरी मेमोरी में रख देता है। बात समझ गए। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, बहुत फास्ट होता है इन कंपेरिजन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, वोलाटाइल होता है, मतलब भूल जाने की बीमारी होती है इसको। वोलाटाइल होता है इन नेचर, मींस जब तक लाइट है, जब तक प्रोसेस चल रहा है या जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक वो मेमोरी में अवेलेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू नीड। एक बार काम खत्म, लाइन कट गया, कंप्यूटर बंद हो गया, तुम्हारे प्राइमरी मेमोरी का डाटा उड़ जाएगा। ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में कौन सा टाइप में आ जाता है, प्राइमरी मेमोरी में जो टाइप आ जाता है वो कौन सा हो जाता है तुम्हारा, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो दीज टू आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का काम, इसका काम होता है डाटा को स्टोर करके रखना परमानेंटली। जब तक कि यूजर उसको डिलीट ना कर दे तब तक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा रहेगा। या तो यूजर डिलीट कर दे या तो वो खराब हो जाए, करप्ट हो जाए, डिवाइस है जल जाए, तब तक रहेगा उसमें। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट का काम परमानेंटली डाटा स्टोर करने का है। एक चीज जो दिमाग में रखना है वो क्या रखना है कि सीपीयू जो कभी भी डाटा लेता है तो डायरेक्टली कभी नहीं ले सकता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से। वो जब भी लेगा तो किससे लेगा, प्राइमरी मेमोरी से लेगा। किससे लेगा, प्राइमरी मेमोरी से लेगा। ओके। अब ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कई टाइप के होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कई टाइप के होते हैं। टाइप कहने का मतलब देखो, ये तो सेमीकंडक्टर होता है, ये जो होता है ना, ये जो अगर टेक्नोलॉजिकली बात करें तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर क्या है मेरा, वो एक ऐसा डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। उसके मैक्सिमम पार्ट्स जो है, कंपोनेंट जो है वो सेमीकंडक्टर है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब 0-1 सपोर्टेड चीज होता है, 0 एंड 1 इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उसमें। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही डिपेंड कंप्लीटली नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कुछ कुछ अलग होता है, इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी सेकेंडरी मेमोरी इज सेकेंडरी मेमोरी जो होता है ना, अगर हम अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी बोलें तो सेकेंडरी मेमोरी को हम बांट सकते हैं कितने में जानते हो। पहला हो गया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मेमोरी। अब मैग्नेटिक मेमोरी में कहा जाता है फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क। अब फ्लॉपी से भी पहले एक आता था, जब हम पूरा पढ़ रहे तो पूरा पढ़ ही डाले ना, ताकि थर्ड यूनिट थर्ड सेमेस्टर में फिर मुझे नहीं पढ़ाना है, मैं ना पढ़ाऊँ थर्ड सेमेस्टर में। तो पहला होता है तुम्हारा यहाँ पर, इसको कहते हैं जो सबसे पहले मेमोरी आया था, अगर मैग्नेटिक में बोलेंगे तो ये था मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है। दूसरा जो आया था तुमको मैग्नेटिक ड्रम के बाद, मैग्नेटिक ड्रम के बाद आया था तुमको फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के बाद जो आया था वो आया था आपको हार्ड डिस्क। ठीक है। ये था तुम्हारा मैग्नेटिक में। उसी तरह से एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल टेक्निक। ये हो गया मैग्नेटिक मेमोरी,
ये हो गया ऑप्टिकल टेक्निक। अब टेक्निकल टेक्निक में जाओगे तो इसमें आता है तुमको सीडी, डीवीडी, और आज के डेट में एक नया आया है दैट इज कॉल्ड ब्लू रे डिस्क। ये हो गया ऑप्टिकल, ठीक है। इसी तरह से एक और आता है जिसको अगर सेमीकंडक्टर डिवाइस की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये है आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो जब सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करोगे, टेक्नोलॉजी यही मेनली जो है ना, तीन छोर टेक्नोलॉजी यूज होता है। एक होता है मैग्नेटिक, दूसरा ऑप्टिकल, और तीसरा सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी की जब बात करोगे तो उसमें कौन कौन सा आता है? तो सेमीकंडक्टर मेमोरी में जब जब चलोगे तो सबसे पहले कहते हैं फ्लैश ड्राइव, FLASH, फ्लैश ड्राइव। इसी फ्लैश ड्राइव में तुम्हारा आ जाता है कौन सा जानते हो? पेन ड्राइव, ठीक है। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, और SSD कार्ड हो जाता है। SSD हार्ड डिस्क बोलो, SSD कार्ड जो भी बोलो, उसको तुम SSD कहते हैं, उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है एक्चुअली। तो ये सारे जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। स्पीड की अगर बात करेंगे तो सबसे फास्ट ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। होना तो इसको चाहिए था, लेकिन इसकी जो कुछ मैकेनिज्म होती है उस वजह से ये स्लो होता है। तो तीन टेक्नोलॉजी होता है मेनली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। प्राइमरी में कुछ नहीं होता है, प्राइमरी यही है, सेमीकंडक्टर। तो क्योंकि प्राइमरी सेमीकंडक्टर है और वो बहुत फास्ट है, तो सेकेंडरी अगर सेमीकंडक्टर होगा तो फास्ट होगा ही ना। इसलिए तुम देखोगे पहले जमाने में हार्ड डिस्क होते थे, आज के जमाने में कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकल रहे हैं। हार्ड डिस्क की जगह अब उसमें परमानेंटली आ रहा है, कौन आ रहा है उसमें? परमानेंटली आ रहा है SSD हार्ड डिस्क आ रहा है, समझे? तो SSD जो आ रहा है ना वो ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि वो किस टेक्नोलॉजी में बना हुआ है? सेमीकंडक्टर में बना हुआ है। तो इट इज ऑल अबाउट योर मेमोरी। अब इस मेमोरी में हमको जितना चीज हम तुमको लिखे हैं इसी सबको लिखना है कि व्हाट इज रैम, टाइप्स ऑफ रैम, यूज ऑफ रैम, व्हाट इज रोम, टाइप ऑफ रोम, यूज ऑफ रोम, ठीक है। उसके बाद इसी में ये जितना चीज देखते हो, what is magnetic drum, what is floppy disk, what is hard disk, what is CD, what is DVD, what is Blu-ray disk, what is flash drive, what is pen drive, what is magnetic memory card, what is SSD, ये सारे को पढ़ लोगे, मेमोरी खत्म हो जाएगा। ओके, अब इतना मेमोरी करने के लिए आए तो इसमें एक चीज और है, ध्यान से वो आपको देखना है। अभी मेमोरी को जब हम बात करेंगे तो नापने के लिए क्या चाहिए, पैमाना क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेमोरी को नापने के लिए कोई यूनिट होना चाहिए। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी को नापा जाता है उसकी यूनिट है, आपको जो वो देख लो। कंप्यूटर में एक्चुअली हर चीज बाइनरी है, मतलब 0 और 1 का केस है। 0 और 1, 1 डिजिट इज कॉल्ड बिट। कंप्यूटर में एक इंफॉर्मेशन जो सबसे छोटा इंफॉर्मेशन होता है ये होता है 0 और 1, या तो 0 या तो 1। अगर तुम लोग चाहते हो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जानना तो तुम इस चैनल के डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन DCO का एक चैप्टर है, प्लेलिस्ट मिलेगा तुमको DCO वाला, उसके अंदर जाके नंबर सिस्टम को पढ़ डालो, कुछ नुकसान नहीं होगा। चाहो तो पढ़ डालो सिर्फ नंबर सिस्टम को, तो तुमको कुछ बेहतर समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा, वो पूरा चैप्टर बाय चैप्टर है। अगर चाहो तो पूरा का पूरा पढ़ जाओ, टाइम जितना है तुम्हारे पास कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो जो सबसे पहला यूनिट होता है वो होता है बिट। कंप्यूटर में जो हर चीज स्टोर होता है वो किस चीज होता है? बिट में स्टोर होता है। मतलब उस बिट में या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। अब पहला इंफॉर्मेशन जो आएगा वो बिट आएगा। क्या हो गया? सबसे छोटा 1 बिट। अगर 4 बिट को मिला दो तो बनता है एक निब्बल, 1 निब्बल। अगर 4 बिट को मिला दो तो क्या बनेगा? 1 निब्बल। अगर 8 बिट को मिला दो तो बनेगा 1 बाइट, ठीक है। अगर 8 बिट को मिला दो तो बनेगा 1 बाइट। अगर यहीं पर कर दो 1024 बिट, तो 1024 बिट को मिलाओगे तो ये मिलके तुमको क्या बना देगा? 1024 बिट का बनता है 1 KB, किलोबाइट। दस 124 बिट का 1 किलोबाइट होता है, 1 KB। अब अगर हम कहें कि 1024 KB
तो 1024 केबी को जब करोगे तो ये हो जाएगा 1 MB मेगाबाइट। 1024 केबी बराबर 1 बाइट होता है ना, 1024 बिट है ना, 1 मेगाबाइट। हाँ, 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट। ठीक है, अब अगर वह 1024 MB कहते हैं इसको, मेगाबाइट को अगर लिखना चाहते हो तो ये हो जाएगा 1 GB गीगाबाइट। ठीक है, अगर इसी को कहोगे 1024 गीगाबाइट तो बराबर हो जाता है 1 TB। 2007 में जब मैं पढ़ रहा था उस समय भैया टीवी से टीवी भी ना था, उस समय जीबी बहुत बड़ा बात होता था, क्योंकि जीबी जो है बहुत बड़ी चीज होती थी उस समय में। आज के जैसा नहीं है कि रैम जो है कितना का है, 16 GB का रैम नॉर्मल है। एक नॉर्मल इंसान के लिए 16 GB का रैम परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे जमाने में बाबू 16 GB का रैम तो छोड़ दो, 128 GB के रैम होते थे, 128 GB के रैम। खैर, मैं तो उससे भी पहले वाला जनरेशन देख चुका हूँ, क्योंकि जब मैं तुमको पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया था 2006 में, तो पॉलिटेक्निक में जो था ना, कंप्यूटर बहुत पुराना वाला था, उसमें डॉस चलता था, सिर्फ डॉस पढ़ाए जाते थे, सी पढ़ाए जाते थे। एक्चुअली फ्लॉपी डिस्क ले जाना पड़ता था मुझे, और उस फ्लॉपी डिस्क में ही मुझे सी का कोड रन करवाना पड़ता था, सिर्फ कॉपी कॉन और वगैरह 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 होता था उसमें। और उस जमाने में तो कंप्यूटर में रैम ही नहीं था, हार्ड डिस्क ही नहीं था, जो था वही प्राइमरी मेमोरी था, वही सेकेंडरी मेमोरी था। तो उस समय कंप्यूटर को कोई ज्यादा काम नहीं होता था, इसीलिए वो उससे मैनेज हो जाता था। लेकिन जब हम बात करेंगे, जब सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया, तब की बात आई, तो सबसे पहला जो हमने रैम देखा है ना, हमने तो 64 GB 64 MB वाला रैम देखा है। ठीक है, जब हम बिना रैम का कंप्यूटर चलाए हैं, तो रैम वाला कंप्यूटर तो तुम समझ ही सकते हो, हम चला ही लिए हैं, हम तो उसको देखे हैं। मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये 2006 में जो है तुमको ये सब चीज हमको देखना चाहिए था, नहीं, 2006 में कंप्यूटर काफी आगे निकल चुका था। लेकिन जैसे होता है ना, आउटडेटेड होता है तब आके सहरसा होता है, आता है सब चीज। तो क्योंकि सहरसा में ही मैंने पढ़ाई चालू किया था, तो 2006 में यहाँ विंडोज वाला सिस्टम बहुत कम होता था। 2007 में 98 आया था, 95 तो किसी ने यूज नहीं किया क्योंकि मार्केट में वो उसका एग्जिस्टेंस नहीं था, लेकिन 98 2007-8 में नॉर्मल था, जो करीब हमको लगता है 2010 11-12 तक चला है। हमको लगता है हम सबसे पहली बार 12 में एक्सपी देखे हैं, जबकि एक्सपी का आया हुआ शायद एक्सपी 2000 में ही आ गया था, 2000 या 2003 के पास तो जरूर एक्सपी आ गया था। तो उस समय में महंगी होती थी सारी सॉफ्टवेयर, इतना इजी नहीं था जैसा हम लोग के पास है। इंटरनेट क्या होता था उस समय, इंटरनेट तो होता ही नहीं था जो इंटरनेट से झट से डाउनलोड कर लिए। सब कुछ जो भी होता था फिजिकल होता था। भैया दिल्ली का हार्डवेयर वाला स्पेशलिस्ट का कोई दोस्त सहरसा में है तो यहाँ आएगा, तो यहाँ पे वो चीजें सप्लाई होगी तब ना। सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करने का 2-2 हज़ार रुपया ले लेता था, और आज के डेट में 50 रुपया ना दोगे अगर कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की बात है। इंटरनेट पे जाओगे, खुद से चेक करके खुद से इंस्टॉल कर लेते हो। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। ये आपको मेमोरी यूनिट कैसे नापा जाएगा ये देखना है। तो अब इस सबको नापने के बाद हम अब तुमको जो भी लिखेंगे वो क्या कर देंगे ना, थ्योरेटिकली लिखेंगे। इसको सुनने की बात कोशिश करो, क्योंकि हर चीज यहीं पे आता है। जितना बात है इस मेमोरी के रिगार्डिंग सबने मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो नेक्स्ट बचेगा वो तो सिर्फ थ्योरी बचेगा। थ्योरी में लिखना है, पॉइंट आउट करना है। पॉइंट आउट जैसे कि मेमोरी की बात करेंगे तो क्या होता है, व्हाट इज रैम लिखेंगे, तो रैम क्या है। फिर लिखेंगे कि रैम जो है किस टाइप का मेमोरी है, तो रैम जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस है। रैम जो है क्या है, प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी मेमोरी है, तो रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम नेचर में वोलाटाइल होता है या नॉन वोलाटाइल होता है, तो वोलाटाइल होता है। ठीक है, रैम का जो है जनरली अवेलेबल साइज मार्केट में क्या है, तो आज के डेट में जो मार्केट में अवेलेबल साइज है वो तुमको जनरली 512 से लेकर के 16 GB तक अवेलेबल है। बात समझ गए। उसी तरीके से बात आती है कि रैम जो है कितने टाइप का होता है, जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 वगैरह वगैरह। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, टाइप्स ऑफ रैम देख लेंगे हम लोग। उसके बाद किस टेक्निक से डाटा एक्सेस करता है। रैंडम एक्सेस कहने का मतलब होता है कि 50 ठो कोई भी चीज रख दो। ये क्या है ना, हम किसी भी चीज को यहाँ रख दें, देखो रैंडम एक्सेस का क्या होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 19 20 21 22 23। ये हो गया तुम्हारा मेमोरी, मान लो कोई भी मेमोरी है।
अब कहता है कि इसमें अगर तुमको इस तेईस को एक्सेस करने के लिए ऐसे जाना पड़ता है, यहाँ 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 यहाँ, फिर ये और उसके बाद तुम इसको एक्सेस कर पा रहे हो, देन इट इज ए सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। मतलब इस डाटा तक पहुंचने के लिए तुमको सीक्वेंशियली उसके पीछे के हर डाटा के पास से गुजरना पड़ेगा। तो ये हो गया सीक्वेंशियल एक्सेस। याद होगा शुरू में गाना सुनने के लिए तुम लोग को टेप रिकॉर्डर होते थे, टेप रिकॉर्डर में रील वाला टेप लगता था, तो वो क्या होता था, एक तरफ से घूमता था और दूसरे तरफ से भी लपेटा जाता था, बीच में एक हेड लगी होती थी, उस हेड के ऊपर से वो मूव कर रहा था और हेड उस चीज को रीड करके आपको बजाता था। तो ये क्या होता, मान लो कि तुमको 10वां गाना सुनना है, तो पहले अगर तुम पहले गाना को सुन रहे हो तो पहले 9 को गाना को लपेटेगा ही, तब ना तुमको 10वां गाना बजाएगा। तो इट इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। तो किस टाइप का एक्सेस टेक्निक है, मेमोरी में एक्सेस टेक्निक होना तय है। तो किस टाइप का एक्सेसिंग टेक्निक है ये हम लिखेंगे रैम में। तो रैम जो है रैंडम एक्सेस है। रैम में जब मन करे तुम डायरेक्टली इस को उठा लो, जब मन करे 5 को उठा लो, जब मन करे 1 को उठा लो, जब मन करे 23 को उठा लो। तो इट इज ए रैंडम एक्सेस, नॉट सीक्वेंशियल एक्सेस। जब कभी भी कहीं से भी किसी भी एड्रेस से डाटा उठाया जा सकता है जिस टेक्नोलॉजी में, उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस डिवाइस। तो ये जो रैम है ये रैंडम एक्सेस इसलिए है क्योंकि इसमें कहीं से भी तुम डाटा क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। सो इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस डिवाइस। बात समझे? तो इसमें यही लिखेंगे। और मोटा मोटी जितना कैरेक्टरिया तुमको हम बता दिए, किसी भी मेमोरी में इतने ही कैरेक्टरिया का यूज करते हैं। अब एक चीज और उसमें जोड़ सकते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रैम है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रैम। रैम का एडवांटेज क्या है, रैम का डिसएडवांटेज क्या है। बात समझ गए? कौन बनाया रैम को, कब बनाया रैम को, इतना चीज हर मेमोरी के साथ तुमको लिखना होगा। हो गया उसका डिफिनेशन फिनिश। बात समझिए? चलो इतना चीज सुनो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, फिर सुनेंगे कि क्या आगे करना है। नेक्स्ट क्लास जो होगी थ्योरेटिकल होगी, नोट्स बनाएंगे, उस नोट्स को पढ़ेंगे हम लोग। ये सिर्फ सुनने के लिए है, लेकिन ध्यान रखना पूरा सुन लेना।